बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट या उसका पहला प्रूफ। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमें बिल, इनवॉइस या कैश मेमो कुछ देता है और इन सब की एक कॉपी वो खुद के पास भी रखता है और इन कॉपीज़ को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है और ये ट्रांजैक्शन होने का एविडेंस भी होता है। तो अब देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स। पहला है इनवॉइस या बिल। ये सेलर तब इशू करता है जब गुड्स उधार पर बेचे जाते हैं और इनवॉइस के अंदर सेलर और बायर का नाम होता है, डेट, प्राइस वगैरह मेंशन होता है। ये देखो इस तरह से होता है इनवॉइस, इसमें सेलर का नाम भी है, बायर का भी है, अमाउंट, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आता है कैश मेमो। कैश मेमो तब इशू किया जाता है जब सेल कैश में की गई हो, यानी कि बायर ने साथ के साथ पैसे दे दिए। फॉर एग्जांपल, आपने पेन खरीदा और शॉपकीपर को पैसे दे दिए, अब वो शॉपकीपर आपको कैश मेमो देगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट रिसीट। रिसीट तब इशू की जाती है जब पेमेंट रिसीव होती है। फॉर एग्जांपल, लैंडलॉर्ड को जब रेंट मिलता है तो वो रिसीट इशू करता है टेनेंट को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिसीट और कैश मेमो में क्या फ़र्क है, ये तो सेम ही हुए, पर सेम नहीं है। रिसीट तब इशू की जाती है जब पेमेंट मिलती है, इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। और कैश मेमो तब इशू किया जाता है जब कैश में सेल की जाती है। ठीक है, तो कैश मेमो हुआ सेल से रिलेटेड और रिसीट हुआ पेमेंट का प्रूफ। ये पेमेंट कोई भी हो सकती है, जैसे कि लैंडलॉर्ड को रेंट मिलना या एम्प्लॉयज़ को सैलरी या कुछ भी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिसीट। अब नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर इशू करता है बायर को जब बायर खरीदा हुआ सामान वापस करता है तब। अब क्रेडिट नोट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेलर ने बायर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। देखो, जब बायर कुछ खरीदता है तो उसका अकाउंट बिजनेस डेबिट करता है क्योंकि उससे बिजनेस को पैसे मिलते हैं। लेकिन अब उसने क्या किया, अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब इतने पैसे अब बिजनेस को देने हैं बायर को, यानी कि अब वो बायर बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बायर रिटर्न्स डिफेक्टिव गुड्स, मतलब कि बायर ने रिटर्न कर दिए गुड्स जो डिफेक्टेड थे। अब उन गुड्स के पैसे बिजनेस को देने पड़ेंगे, तो इसलिए बिजनेस इशू करता है क्रेडिट नोट कि हमने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि इतनी अमाउंट के लिए तुम बिजनेस के क्रेडिटर बन गए। ठीक है, तो ये था क्रेडिट नोट। अब नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जो बायर इशू करता है सेलर को, और डेबिट नोट भी तभी इशू किया जाता है जब बायर गुड्स रिटर्न करता है। लेकिन डेबिट नोट को इशू कौन करता है? डेबिट नोट को इशू करता है बायर, जबकि क्रेडिट नोट को इशू करता था सेलर। और डेबिट नोट भी इसीलिए इशू किया जाता है ताकि बायर सेलर को बता सके कि मैंने तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, अब मुझे तुमसे पैसे लेने हैं इन रिटर्न गुड्स के। तो ये था डेबिट नोट। अब एक बार डेबिट और क्रेडिट नोट दोबारा से कर लेते हैं। तो क्रेडिट नोट का क्या मतलब था? क्रेडिट नोट वो नोट है जो इशू करता है सेलर ताकि बायर को ये बता सके कि जो गुड्स तुमने रिटर्न किए थे उसके लिए बिजनेस ने तुम्हें क्रेडिट कर दिया है, यानी कि अब बिजनेस को पैसे देने होंगे बायर को इन रिटर्न गुड्स के। और डेबिट नोट वो नोट है जिसे इशू करता है बायर ताकि बिजनेस को ये बता सके कि इन रिटर्न गुड्स के लिए तुम बायर के डेटर बन गए हो, यानी कि बिजनेस को अब पैसे देने होंगे बायर को। तो ये थे डेबिट और क्रेडिट नोट। अब नेक्स्ट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप वो स्लिप है जो बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करते टाइम भरा जाता है और ये बन जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट बैंक के लिए। तो ये तो हो गए हमारे सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होता है, कैसे बनता है? तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होती है ट्रांजैक्शन की, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करके बनता है। और वाउचर से फिर आगे बनता है जर्नल एंट्री, यानी कि वाउचर बन जाता है बेस जर्नल एंट्री के लिए। तो अब ये पूरा सीक्वेंस हो गया, पहले ट्रांजैक्शन हुई, फिर उससे बना सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट को फिर यूज़ करके अकाउंटेंट बनाता है वाउचर, और वाउचर से फिर बनता है जर्नल। अब एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट तो ठीक है, ज़रूरी भी है क्योंकि ये एविडेंस है ट्रांजैक्शन का, और जर्नल एंट्री भी ज़रूरी है क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड भी करना है, लेकिन वाउचर का क्या काम? सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से भी तो जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं।
हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जर्नल एंट्री में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाउचर हेल्प करता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में। वाउचर में हम अमाउंट को कंफर्म करते हैं, उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं, साथ ही में ये क्लासीफाई भी करता है ट्रांजैक्शंस को। फॉर एग्जांपल, सोर्स डॉक्यूमेंट तो सिर्फ ये बताएगा कि 2,000 रुपये पे किए राम को। अब वाउचर इस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करेगा अकाउंट्स में कि ये जो अमाउंट राम को पे की है ये सैलरी है, रेंट है या वेजेस। तो वाउचर में प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी होता है, और क्योंकि वाउचर बनाता कोई और है, चेक कोई और करता है और ऑथोराइज कोई और, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन इजीली फ्रॉड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फ्रॉड के चांस भी कम हो जाएंगे, और इसीलिए वाउचर्स बनाना भी ज़रूरी है। अब आते हैं वाउचर्स के टाइप्स। वाउचर 2 टाइप के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश वाउचर में भी आगे है रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर। रिसीट वाउचर तब बनाया जाता है जब बिजनेस को पैसा रिसीव हो, और पेमेंट वाउचर तब बनाया जाता है जब बिजनेस पेमेंट करता है कैश में। फिर आगे नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर तब बनाया जाता है जब ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि बिजनेस ने उधार पे कुछ खरीदा हो या कुछ बेचा हो। बेसिकली जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसका बनता है नॉन कैश वाउचर, या कह सकते हैं ट्रांसफर वाउचर। तो ये हो गए हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।